हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको अब धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको डीमैट अकाउंट क्यों और कैसे खोलनी चाहिए। अगर आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। किन किन व्यूअर्स ने डीमैट अकाउंट कहाँ कहाँ खुलवाया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब जब आप लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि हम शेयर कैसे सेलेक्ट करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी डाउट्स क्लियर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग के बीच का डिफरेंस समझें। इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग दो अलग अलग टर्म है। हमने अक्सर सुना है शेयर बाज़ार सट्टा बाज़ार के नाम से पहले ही बदनाम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग इसमें बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं, जिसके कारण फ्यूचर में उन्हें इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। हमने अक्सर देखा होता है कि हमारे परिवार वाले हमें शेयर मार्केट से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कभी ना कभी इसमें गैम्बलिंग की हुई होती है, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ होता है। लेकिन हमें इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी शेयर में बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हैं उसे हम गैम्बलिंग कहते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग मतलब होता है जब हम किसी शेयर के बारे में अच्छे से रिसर्च करते हैं और हमें शेयर मार्केट का एक बेसिक नॉलेज तो होता ही है। क्योंकि आप सब एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी शेयर में ऐसे ही इन्वेस्ट ना करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो एक बिगिनर के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं अपने बिगिनिंग डेज में यूज़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आप भी अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप कभी भी टिप्स को फॉलो ना करें। टिप्स हमेशा आपको नुकसान ही देगा लॉन्ग रन में। बिगनर्स अक्सर एक गलती करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के एडवाइस के ऊपर या किसी भी स्टॉक टिप के ऊपर पैसा लगाते हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी एक बिगनर इस गलती को कर बैठता है, जिससे कि उसे आने वाले समय में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पर हाँ, ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि इनिशियल डेज में सबके साथ ये होता ही होता है। इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, आप इस चीज़ से बचें। इवन मैंने भी अपने इनिशियल डेज़ में ऐसी गलती की थी, जिसके वजह से मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया था। पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उस गलती से सीखें और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टिप की तरफ। मेरा दूसरा टिप ये है कि आप हमेशा उसी शेयर में निवेश करें जिसके प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करते हैं या बाज़ार में उसकी एक मोनोपोली है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेज इंडस्ट्रीज़, कोलगेट। ये सब कुछ बड़ी कंपनी है जो सालों से अच्छा रिटर्न देते हुए आई है और शायद आगे भी देती ही रहेगी। मेरा तीसरा टिप दूसरा टिप का एक्सटेंशन ही है। जैसा कि मैंने अपने सेकंड टिप पे आपको बताया कि आपको ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिसका प्रोडक्ट्स अधिकतर कंज्यूमर यूज़ करते हैं और उसका मार्केट में एक मोनोपोली है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको कंपनी का ये परफॉर्मेंस पिछले कुछ लंबे समय के लिए देखना चाहिए, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल। एक बिगिनर को नई कंपनी से दूरी रहना चाहिए। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप का कल्चर है, लेकिन आपको इससे दूरी रहना चाहिए क्योंकि ये एक बिगिनर के लिए हाईली रिस्की फैक्टर हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। मैं अपना चौथा टिप आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हम और आप अक्सर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या फिर कोई महंगी चीज़ जैसे घर, गाड़ी खरीदने के लिए बहुत रिसर्च करते हैं, महीनों लगाते हैं, अपने दोस्तों से एडवाइस लेते हैं, खुद शोरूम जाके उसे देखते हैं, परखते हैं और तब जाके उसे लेते हैं। यानी हम इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं। पर यही चीज़ जब हमें शेयर में करना होता है तो हम इसका 1% भी नहीं करते। हमें जैसे ही कहीं से स्टॉक टिप मिलता है कि इस शेयर ने काफ़ी तहलका मचा रखा है या हमारे फ्रेंड ने हमें कोई शेयर सजेस्ट किया हुआ रहता है, तो हम बिना सोचे समझे उस शेयर में पैसा लगा देते हैं। तो मेरा फोर्थ टिप यही है
कि आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसकी रिसर्च करें। आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच के ही किसी भी शेयर को खरीदें। ऐसा सोचें कि आप किसी शेयर में नहीं बल्कि एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि सही बात भी है। अगर आप में से किसी को लगता है कि ये काफ़ी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप शेयर बाज़ार में ना निवेश करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप कोई शॉर्टकट मेथड ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर बाज़ार में पैसा डायरेक्टली तो नहीं लगाएं। अब आता है हमारा आखिरी टिप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि ये एक बोनस टिप है और आप इसे ज़रूर सुनिएगा। मेरा 5th टिप ये है कि एक बिगनर को हमेशा निफ्टी के शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। निफ्टी 50 के अंदर जितने भी शेयर्स आते हैं वो काफ़ी रेपुटेटेड होते हैं और उनका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा होता है। जनरली यही वो शेयर होते हैं जो मोटे मोटे तौर पे ओवरऑल शेयर मार्केट को डोमिनेट करते हैं और ना तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उठते हैं। ओवर द लॉन्ग रन ये हमें अच्छे रिटर्न देते हैं और तो और बिगिनर के लिए ये काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे आपका कैपिटल भी काफ़ी सुरक्षित रहता है। इस तरीके से इन्वेस्ट करने के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका और सबसे बेसिक तरीका कि आप डायरेक्ट निफ्टी में ही निवेश करें, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और दूसरा तरीका कि आप निफ्टी के अंदर जितने भी 50 स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें से आपको जो स्टॉक्स अच्छा लग रहा है एनालाइज करने के बाद आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। तो ये थे मेरे 5 टिप जिससे कोई भी बिगिनर शेयर बाज़ार में आसानी से निवेश करना स्टार्ट कर सकता है। मैं अब आपको अपने टिप्स का एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहला टिप था स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक टिप्स। दूसरा टिप था बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी हुज प्रोडक्ट यू लव टू यूज़। तीसरा टिप था स्टे अवे फ्रॉम न्यू और स्टार्टअप कंपनीज। चौथा टिप था इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन शेयर्स। और हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप था इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 शेयर्स। मैं समझ सकता हूँ एक बिगनर के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, मगर आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।